हेलो बच्चों, मैं हूं ए.के. राज और आप सबों का मॉडर्न ABC ट्यूटोरियल में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग लगातार अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ रहे हैं और लगातार हम लोग चैप्टर्स को कंप्लीट करते चले जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कैपेसिटर के बारे में। लास्ट वीडियो में हम लोग ने बात किया था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है ना। लेकिन आज हम लोग बात करने जा रहे हैं स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के बारे में। तो चलिए हम लोग बात करते हैं स्फेरिकल। सबसे पहले हम लोग स्फेरिकल कैपेसिटर पर बात करेंगे। स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है ना। कैपेसिटेंस के बारे में तो हम लोग जानते हैं। कैपेसिटर का जो एक प्रिंसिपल है उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि जब दो प्लेट को बहुत क्लोज रखा जाता है और एक को अर्थ करते हैं और दूसरे पर चार्ज स्टोर किया जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं कैपेसिटेंस, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग बात करने जा रहे हैं स्फेरिकल कैपेसिटर में। स्फेरिकल कैपेसिटर में क्या होगा कि दो कंसेंट्रिक स्फेरिकल प्लेट होगा। ये देखिए, दो कंसेंट्रिक स्फेरिकल प्लेट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ये हो गया, है ना। एक का रेडियस स्मॉल a है और इसका रेडियस स्मॉल b है, ठीक है क्या। और इस पर हम लोग q चार्ज दे रहे हैं, प्लस q। तो ये जो प्लस चार्ज है ये यूनिफॉर्मली यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है ना। और इसकी वजह से माइनस चार्ज आउटर सरफेस के इनर फेस पर इंड्यूस्ड हो जाएगा, ठीक है ना। कैपेसिटर बनाने के लिए आपको मालूम है कि हम लोग दूसरे प्लेट को अर्थ करते हैं, भूत नहीं धराते हैं, भूमि से जोड़ देते हैं, ठीक है ना। अर्थ कर दिए, ठीक है। एक और चीज़ हम लोग यहाँ पर करेंगे कि सेंटर O से R डिस्टेंस पर हम लोग एक पॉइंट लेंगे, है ना। पॉइंट P ही कह दीजिए आप। और इससे होकर के हम लोग एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे और यहाँ पर हम लोग को इंटेंसिटी निकालना पड़ेगा। ये पॉइंट P ही हम लोग कह देते हैं, ठीक है ना। इसका नाम ही रख देते हैं। ये वाला जो स्फेयर है उसको हम लोग A कहते हैं और बाहर वाला जो स्फेयर है वो B है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, स्फेरिकल कैपेसिटर हम लोग क्या देख रहे हैं, दो कंसेंट्रिक स्फेरिकल प्लेट है। तो हम लोग कह देंगे it consists of two concentric spherical cell, है ना, या hollow sphere कह सकते हैं, ठीक है ना, spherical cell, ठीक है। let A and B be the two concentric spherical cell of radius small a and b, radius a and b. Q charge is given to sphere A and outer sphere B is earthed। बाहरी वाला स्फेयर को हम लोग क्या कर दिए, अर्थ कर दिए, ठीक है क्या। अब क्या कह रहा है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों के देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आप जानते हैं कि वो सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की ओर निकलेगा। तो यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बिटवीन द प्लेट्स। तो हम लोग एक बात कह देंगे, देयर इज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देयर इज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, है ना, बिटवीन द स्फेयर्स कह दीजिए, बिटवीन द प्लेट ही है, स्फेयर ही करते हैं, बिटवीन द स्फेयर्स। देयरफॉर E इक्वल्स टू माइनस dV/dr, पता है आपको, है ना, पढ़े थे हम लोग। लीविंग नेगेटिव साइन को आप छोड़ दीजिए तो E इक्वल्स हो जाएगा क्या, dV/dr, और dV इक्वल्स टू EdR। इसको इक्वेशन 1 करके छोड़ देते हैं, ठीक है ना। अब एक लाइन, वी कंसीडर a spherical Gaussian surface of radius r, रेडियस कितना है, r है। therefore E फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E इंटू 4πr², ठीक है। बट फ्रॉम गॉसेस थ्योरम फाई इक्वल्स टू क्या जानते हैं, Q/ε0, ठीक है। देयरफॉर
लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड इक्वल है, और ये जरूरी नहीं कि इसको हम लोग लिखेंगे, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके थे गॉसेस थ्योरम में, ठीक है ना, आप जानते हैं इस बात को, फिर भी हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं E इंटू 4πr² इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, और Q इक्वल्स E इक्वल्स हो गया 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q बाई r²। ये तो हम लोग ऑलरेडी जान ही रहे हैं, ठीक है ना, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। कहाँ पर देखे थे हम लोग? गॉसेस थ्योरम में, ठीक है ना। फिर भी अगर आप चाहें तो इस स्टेप को गॉन कर सकते हैं और डायरेक्ट लिख सकते हैं, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम पॉइंट O इज E इक्वल्स टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q बाई r²। कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी हम लोग डेरिवेशन कर रहे हैं, मज़े से कर रहे हैं, बड़ा मस्ती से कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको लेंगे और इस पॉइंट को यहाँ पर रखिए। देयरफॉर dv इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q बाई r² इंटू dr, और फिर वो कह देंगे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द स्फेयर्स के बीच क्या होगा, कितना हो जाएगा? तो इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे और यहाँ पर 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q बाई 4π एप्सिलॉन बाहर जाएगा और 1/r² dr का इंटीग्रेशन होगा A से कहाँ तक? B तक, है ना। A से हम लोग इसको कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे? B तक, ठीक है ना। R वेरिएबल है यहाँ पर, ठीक है, आप समझ रहे हैं इसको। और dv का इंटीग्रेशन 0 से b कर देते हैं, है ना। इसका तो b हो जाएगा, Q बाई 4π एप्सिलॉन बाहर रहेगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? r टू दी पावर -2 dr का इंटीग्रेशन 1/-1/r कर सकते हैं ना, बता चुके हैं पहले भी, ठीक है ना। कहाँ से कहाँ तक? A से लेकर के B तक, ठीक है। माइनस को प्लस बनाने के लिए हम लोग लिमिट को इंटरचेंज कर देते हैं, नहीं भी करेंगे तो चलेगा। 1/r, B से A हो गया, ठीक है ना। तो v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1/4, Q बाई 4π एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। इसके जगह अपर लिमिट माइनस क्या? लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एलसीएम ले लेते हैं। Q बाई 4π एप्सिलॉन नॉट, और ये होगा AB और ये B माइनस A। तो हम लोग को पोटेंशियल मालूम हो गया। क्या मालूम हो गया? पोटेंशियल। नाउ कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? C इक्वल्स टू Q बाई V, तो Q बाई V का जगह लिखेंगे Q बाई 4π एप्सिलॉन नॉट B माइनस A बाई AB, ठीक है ना। ये Q कैंसिल हो गया, C इक्वल्स टू इसको ऊपर ले जाइए 4π एप्सिलॉन नॉट AB बाई B माइनस A, ठीक है ना। ये हो गया हम लोग का कैपेसिटेंस। मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम है इसमें, आपको बहुत आसानी से हम लोग देख लिए, एक बार फिर से देख लीजिए। इस दोनों स्फेयर्स के बीच नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब है कि हम लेके फॉर्मूला यूज करेंगे E इक्वल्स टू -dv बाई dr, है ना। चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, डाइवर्ज कर रहा है वो वहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, लिविंग नेगेटिव साइंस, E इक्वल्स टू dv बाई dr, dv इक्वल्स टू E dr 1 कह देंगे इक्वेशन। वी कंसीडर स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस r, देखिए r रेडियस का एक गॉसियन सरफेस हम लोग इमेजिन कर रहे हैं, और इससे जो फ्लक्स होगा phi इक्वल्स टू E इंटू 4π r², और गॉसेस थ्योरम से phi इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट जानते हैं, तो E इंटू 4π r² इक्वल्स टू क्या होगा? Q बाई एप्सिलॉन नॉट, और E इक्वल्स टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q बाई r²। और इस वैल्यू को अगर हम लोग यहाँ पे पुट करें तो इस फॉर्म में आ जाएगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द स्फेयर्स। तो हम लोग इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल दिए। जानते हैं ना वेरिएबल किसको कहते हैं? जिसके साथ D लगा रहे हैं, ठीक है ना। 1536वां बार बता चुके हैं हम आपको, ठीक है। खैर, अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया? -1/r, और इसको अगर देखिए आप माइनस को बाहर निकाल के लिमिट पुट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज आप क्या करेंगे? माइनस को प्लस पहले ही बना लेते हैं, तो लिमिट को इंटरचेंज करते हैं, B से A कर दिए, इसकी जगह पर एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और बाकी तो हो गया ना, एलसीएम ले लिए। तो कैपेसिटेंस C इक्वल्स टू Q बाई V का वैल्यू पुट कर दिए, Q कैंसिल हो गया, C इक्वल्स टू 4π एप्सिलॉन नॉट AB बाई B माइनस A, है ना। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लिख लीजिए। चलिए लिख लिए ना। अब आइए हम लोग बात करेंगे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ठीक है। देखिए सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में क्या है, नाम से ही पता चलता है कैसा दिखेगा। ये सिलेंड्रिकल दिखेगा, बिल्कुल सही समझे आप। ये देखिए एक सिलेंडर बना रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। और क्या कर रहे हैं? ये दो कोएक्सियल सिलेंडर का बना हुआ होगा। कोएक्सियल समझ रहे हैं ना, एक्सिस बिल्कुल सेम होगा, इसलिए हम इसको कहते हैं कोएक्सियल सिलेंडर का बना हुआ है। ये देखिए अब दो कोएक्सियल सिलेंडर का बना हुआ है, समझ रहे हैं ना, ठीक है। और देखिए इस पर हम लोग पॉजिटिव चार्ज दिए हैं अंदर वाले पर, और इसका जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा है,
ठीक है। लीनियर चार्ज डेंसिटी हम लोग लैम्डा बोलते हैं। थोड़ा इसको हाईलाइट करने के लिए हम लोग रेड कलर से लिख लेते हैं। ये इसका एक्सिस है, कोएक्सियल हम लोग कह रहे थे, इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। इसका जो रेडियस है ये स्मॉल ए और इसका जो रेडियस है ये स्मॉल बी कह दिए, ठीक है ना। और आपको पता है ये माइनस चार्ज क्या होगा, बाहर वाले सरफेस पर, बाहरी इस सिलेंडर पर इंड्यूस हो जाएगा। और एक और चीज़, बाहर वाले इस सिलेंडर को हम लोग क्या करेंगे, अर्थ करेंगे, भूधृत बोलते हैं हिंदी में, भूत नहीं धराते हैं इसको, अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। एक और चीज़ हम लोग कर लेंगे, इस दोनों सिलेंडर के बीच हम लोग एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, ये देखिए ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ब्लू कलर से बना रहे हैं। ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस दिख गया होगा आपको। और इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है वो r है। कितना है, r है। थोड़ा क्लियर दिख रहा है शायद, हाँ काम चला लेंगे आप, ठीक है ना, r है, ठीक है क्या। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, एक नाम भी दे देते हैं। ये अंदर वाला सिलेंडर A है और बाहर वाला सिलेंडर क्या है, B है, ठीक है। तो हम लोग बात कर लेते हैं क्या, इट कंसिस्ट ऑफ टू कोएक्सियल cylindrical plate, टू कोएक्सियल cylindrical plate, ठीक है ना। लेट A and B be the two cylindrical coaxial plates of radius A and B, radius A and B. The linear charge density is lambda. linear charge density क्या है, लैम्डा है, ठीक है। बाकी ये सब तो आप जान रहे हैं, इसको अर्थ के बाहरी स्फेयर सिलेंडर को, ठीक है, ये सब जान रहे हैं। There is non-uniform electric field. There is non-uniform electric field between the plates. Therefore E equals to क्या हो जाएगा, माइनस डी बी बाई डी आर होगा ना। लीविंग नेगेटिव साइन को छोड़ देते हैं, लीविंग नेगेटिव साइन, तो E इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, डी वी बाई डी आर, और डी वी इक्वल्स टू हो जाएगा ई डी आर। इसको इक्वेशन 1 कह देंगे, जैसा हम लोग पीछे पढ़े थे, ठीक है। ये सब समझ रहे हैं आप। अब हम लोग क्या करेंगे, वी इमेजिन a cylindrical Gaussian surface of radius r between the plates, ठीक है ना। therefore phi इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E इंटू 2πRL। पढ़ चुके हैं हम लोग गॉसेस थ्योरम में, आप उसको देख कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ये लाइन, तो गॉसेस थ्योरम में चले जाइए, सेकेंड एप्लीकेशन में या फर्स्ट एप्लीकेशन में लोग देखे होंगे उसको, ठीक है ना। यहाँ देखिए हम लोग एक गॉसियन सरफेस ब्लू कलर में हमने कहा इमेजिन किए हैं, इसका रेडियस r है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, बट फ्रॉम गॉसेस थ्योरम क्या जानते हैं हम लोग, फाई इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो कह सकते हैं देयरफॉर E इंटू 2πRL इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और E इक्वल्स टू 1/2π एप्सिलॉन नॉट, 1/4π एप्सिलॉन नॉट, 1/2π एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई r, 1/4π एप्सिलॉन नॉट। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा हम क्लियर कर देना चाह रहे हैं, ठीक है। Q इक्वल्स टू क्या कह देंगे हम लोग, Q इक्वल्स टू हो जाएगा L लैम्डा, ठीक है। तो L लैम्डा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर L लैम्डा कर दीजिए, L लैम्डा बाई एप्सिलॉन नॉट। आप Q लेके भी चल सकते थे, बट हम लोग L ले लेंगे, तो L कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 1/2π एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई r। मैंने पहले भी कहा कि आप इस लाइन को अवॉइड करिए, छोड़ दीजिए। आप यहाँ से लेकर के यहाँ से बिल्कुल इक्वेशन 1 के बाद इसको छोड़ दीजिए, सीधे इस लाइन को लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a distance r from the axis is E equals to 1/2π एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई r।
देयरफॉर dV इक्वल्स टू क्या होगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय आर इंटू क्या dr, ठीक है ना। देयरफॉर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस PD को पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, तो क्या होगा इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे और यहाँ पर लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर जाएगा और इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/r dr, ए से कहाँ तक b तक, और ये 0 से b तक, तो इसका तो v ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/x dx के फॉर्म में है, तो log r, ए से कहाँ तक b तक, तो v इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें log b माइनस log a लिख सकते हैं, ठीक है ना। और v इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसमें लिख सकते हैं log b बाई a, log b बाई a, ठीक है ना। ये तो आप समझते हैं, log का फॉर्मूला हम बताए थे। नाउ कैपेसिटेंस थोड़ा छोटा लिख रहे हैं, पढ़ने में आ जा रहा है शायद, क्योंकि बोर्ड छोटा है, कंटेंट्स थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है ना। c इक्वल्स टू क्या q बाई v, तो c इक्वल्स टू q को तो l लैम्डा कह देंगे और v के प्लेस पे हम लोग लिखेंगे लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log b बाई a, तो लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो c इक्वल्स टू इसको ऊपर ले जाइए तो क्या हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l बाई log b बाई a, ठीक है ना। यही फॉर्मूला हो गया। लेकिन यहाँ से हम लोग न्यूमेरिकल नहीं बना पाएंगे, क्योंकि जब भी हम लोग कोई फॉर्मूला डिराइव करते हैं लॉग के फॉर्म में तो वो बेस ई के फॉर्म में आता है। बेस ई को बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो फॉर न्यूमेरिकल के लिए हम लोग बात कर रहे हैं c इक्वल्स टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l बाई 2.303 log b बाई a, 2.303 से करेंगे तो ये बेस 10 में आ जाएगा। तो यही फॉर्मूला हो गया हम लोग का सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के बारे में, ठीक है ना। तो आप इसको वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, बार बार समझिए, समझने में कोई दिक्कत तो नहीं आपके पास, तो अब तो वीडियो आ गया है ना, डिलीट तो होगा नहीं, तो अगर होगा भी तो आप फिर से यूट्यूब पे जा करके आप देखेंगे उसको। तो चलिए आज हम लोग इतना ही रखेंगे और अगले क्लास में हम लोग ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर के बारे में बात करेंगे, जहाँ पर मैं आपको सारा फॉर्मूला बताऊंगा कि किस तरह से हम लोग कैपेसिटर को ग्रुप करेंगे, ठीक है ना। और कुछ और भी पॉइंट्स हम लोग देखेंगे। एक बात मैं बता दूं, आप कंफ्यूज ना होंगे, मैंने पहले भी कहा था कि सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल कैपेसिटर का डेरिवेशन आपके एनसीईआरटी में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, पूछे भी शायद नहीं जाएंगे मेन एग्जाम में, ठीक है ना। बट फिर भी हम लोग फार्मूला को समझने के लिए डेरिवेशन कर लिए हैं, और फार्मूला लेकिन आप नॉलेज में रखेंगे, क्वेश्चंस कभी भी पूछे जा सकते हैं कॉम्पिटिटिव में भी, ठीक है ना। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।